नवरात्र के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा धारण कर रखा है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस कारण से मां को चंद्रघंटा कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां की पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो नवरात्र के अवसर पर हर जगह भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। विभिन्न मंदिरों, पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त माता की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ मंदिरों से जुड़ी विशेष मान्यता है और ऐसे में उन मंदिरों में भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिलता है। मां चंद्रघंटा नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। दुखों और कष्टों को दूर करने वाली माता के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। कई जगहों पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद मां के घट की स्थापना हुई और फिर 9 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान की शुरुआत हुई, जिस कड़ी में तीसरे दिन आज माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। हमारे सहयोगी सूरज जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं तीसरे दिन माता के स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं भक्त, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी सूरज। बिल्कुल, देखिए दीपक, अभी हम इस वक्त है राजधानी रांची के लोवाडी चौक में और ये काफ़ी पुरानी मंदिर है और इस मंदिर की कई परंपराएं यहाँ पे मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में की जा रही काफ़ी धूमधाम से। कि कोविड के बाद, एक लंबे वक्त के बाद मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अब देखिए, अभी हम इस माता रानी के मंदिर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पे माता रानी की आरती शुरू होगी और आरती के दौरान आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी श्रद्धालु जो कलश स्थापना किए हैं, वो इस जगह में पहुंचेंगे और माता रानी की आराधना करेंगे। क्योंकि आज नवरात्र का तीसरा दिन है और ऐसे नवरात्र के तीसरे दिन में मां चंद्रघंटा देवी की पूजा की एक विशेष मान्यता मानी जाती है। आप देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पे पूजा कर रही हैं और देखिए कई महिलाएं यहाँ पे पहुँच रही है धीरे धीरे। इधर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से महिलाएँ धीरे धीरे मंदिर में उमड़ रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा और हर प्रत्येक दिन प्रातः 7:30 बजे यहाँ पे भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हालांकि देखिए इस मंदिर की क्या परंपरा और क्या खासियत है, हम सीधे बात करते हैं जो यहाँ के पुरोहित, हम उनसे बात करते हैं। बाबा, ये बताइए कि इस मंदिर की क्या खासियत है और क्या। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तश्रे 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 नमो नमः ओम नमः। आज की क्या विशेषता है? आज माँ दुर्गा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोग चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा देवी शक्ति की देवी मानी गई है और विश्व के सभी कोने में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ देवी शक्ति स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तश्रे 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की स्मृति को हम लोग भूल नहीं सकते हैं और देश के सभी कोने में माँ दुर्गा की विस्तार रूप से पूजा किया जाता है। अगर बात करें आज माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा है, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, आज के दिन में क्या विशेष ध्यान दी जाती है? ध्यान इसलिए दी जाती है कि माँ का यह नीला रूप जो है, माँ का नीला रूप स्वर्णिम रूप माना गया है और भक्त लोगों पर अपार श्रद्धा रहती है। इस दिन नीली वस्तु की जो है वो दान किया जाता है और माँ को अर्पण किया जाता है, इसलिए हम लोग माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा किया करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये माता रानी के ठीक चरण स्पर्श के पास यहाँ पे कलश भी स्थापना की गई है और लगातार जो भक्त है वो
मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आरती का आयोजन किया जाएगा। कुछ महिलाएं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कब से आप नवरात्रा कर रही हैं और क्या विशेष ध्यान देती है नवरात्रा में। हम परसों से नवरात्रा कर रहे हैं, सोमवार से फर्स्ट नवरात्रा था। हम लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, रोज़ आ जाते हैं मंदिर में इधर, और इधर ही कलश स्थापना किए हैं हम लोग, और इधर ही हम सब श्रद्धालु आते हैं। शाम को भी भजन कीर्तन करते हैं हम लोग। मन को कितना शांति मिलती है। मन को बहुत शांति मिलती है। कोविड के 2 साल के लंबे वक्त के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा, मंदिरों में भीड़ दिख रही है, क्योंकि 2 साल का वक्त ऐसा था कि लोग घर से नहीं निकला करते थे। 2 साल का जो कमियां था वो हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बहुत धूमधाम से दुर्गा माता का पूजा करेंगे। कितने सालों से करती हैं? हम लोग 15-20 साल से यहाँ हम कर रहे हैं। अच्छा, घर पे और कौन कौन करते हैं? घर पे मेरा गोतनी लोग है, ननद लोग है, वो लोग करती है। आप कितने सालों से कर रही हैं? हम यहाँ 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा से। क्या ये डेली आप मंदिर आते हैं? हाँ, डेली तो नहीं आते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 दिन जरूर आते हैं। हाँ, कितनी मन में खुशियाँ महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत सा खुशियाँ होती है। मंदिर आते हैं, मंदिर से घर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जहाँ मंदिर से जा रहे हैं। सुबह शाम हम लोग आते हैं यहाँ, आरती में पूजा करते हैं, बैठते हैं पाठ में। क्योंकि देखिए, कोलकाता के बाद कीर्तन सब होता है। कलकत्ता के बाद राजधानी रांची एक ऐसा शहर है जो कि दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, और खासकर 2 साल जो पंडालें वगैरह नहीं बनी, जो बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं बनती थी वो नहीं बनी, लेकिन इस बार पूरे राजधानी रांची में कई जगहों में बड़े बड़े पंडाल का आयोजन किया जा रहा। तो एक मन में एक अलग से ही एक लालसा होती है कि 2 साल का वक्त छूट गया, लेकिन इस बार इसको कैसे भरपाई करेंगे? ये 2 साल का भरपाई हम लोग पूरा धूमधाम से करेंगे और पूरा कमियाँ पूरा करेंगे। आप कैसे करेंगे? सही, पूरा धूमधाम से ही करेंगे, पूरा अच्छा से करेंगे। 2 साल का कमी जो है वो पूरा भरपूर करेंगे। क्या बच्चों के साथ? बच्चों के साथ घूमने निकलेंगे, धूमधाम से मनाएंगे दुर्गा पूजा। 10वें दिन निकलेंगे हम लोग सब मनाने के लिए। तो देखिए, सभी के हाथों में आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों की टोकरी, फलों की थाल यहाँ पे लेके ये लोग मंदिर आए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आरती की जाएगी, और कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं। सीधे बात करते हैं, आप आइए। आप तो काफ़ी लंबे समय से मंदिर की देख रेख में हैं, लगातार पूजा पाठ में आपका ध्यान लीन रहता है। ये बताइए कि इस बार कैसा माहौल देखा जा रहा है? इस बार माता का पूजा बड़ा धूमधाम से हो रहा है। कोविड के कारण धूमधाम से नहीं हो रहा था, इस साल बहुत ज़्यादा धूमधाम से माता का पूजा किया जा रहा है। आज माता का 3रा दिन है, चंद्रघंटा का माता का पूजा होता है। माँ चंद्रघंटा का पूजा बहुत भक्ति भाव से हम लोग करते हैं, धूमधाम से करते हैं। माँ चंद्रघंटा को खीर से बना, माँ चंद्रघंटा को दूध से बना हुआ प्रसाद आज अर्पित करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं बाबा, ये बताइए। आप अपने काम में भी लगे, मैं आपसे बात करूँगा। कहाँ से लोग आते हैं? कहा यह जाता है कि आसपास के जो लोग हैं, इसके अलावा कई दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारियां हैं आरती की, वो लगातार यहाँ पे चल रही है। थोड़ी देर के बाद माँ चंद्रघंटा की आरती होगी। आप देख सकते हैं महिलाएं जो व्रत की हुई है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। ये बताइए कि ये कितने सालों से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है? वही 14 साल हो गया है माता का पूजा होते यहाँ मंदिर में। 14 साल हो गया मंदिर का। कहाँ से लोग आते हैं मंदिर में? बहुत दूर दूर से भी आदमी लोग आते हैं, आस पड़ोस के बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं, दूर दूर के भी आते हैं। जैसे नामकुम हो गया, आपका डोरंडा हो गया। आस पड़ोस के बहुत जगह से माता का पूजा करने के लिए भक्त लोग आते हैं। बिल्कुल दीपक, आप देख सकते हैं ये राजधानी रांची के लोवाडी चौक का ये मंदिर है। काफ़ी पुरानी मंदिर है और इसमें 3 मूर्तियां स्थापित है। बजरंग बली है, शिव जी हैं, माता रानी की भी मूर्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाईवे के बगल में ये मंदिर है। अगर यहाँ से कोई भी बसेस क्रॉस करते हैं तो एक बार वो जरूर रुकते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं इस मंदिर में जो स्थापित प्रतिमा है इसकी एक अलग ही मान्यता है। यहाँ पे कहा यह जाता है कि जो भी भक्त अपनी जो भी मन्नत मांगते हैं उसे माता रानी पूरा करती है। दीपक, बिल्कुल, नवरात्र का 3रा दिन है आज, और अब पूजा पंडालों का स्वरूप भी धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि पंडालों में दर्शन के लिए भी भक्त काफी उत्साहित हैं इस बार।
बिल्कुल दीपक, मैं दिखाना चाहूँगा ये मंदिर के बाहर का ये दृश्य है और ये मेन चौक है और ये चौक के बाहर में इसी मंदिर के बाहर एक बड़ी पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और इस बार जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्योंकि कोविड के 2 साल के लंबे वक्त के बाद इधर ही दिखाओ, कोविड के लंबे वक्त के बाद कहीं ना कहीं इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस मंदिर में क्या कुछ बनाया जाएगा, क्या कलाकृतियाँ होगी, हम उनसे बात करते हैं। इस बार काफ़ी लंबे समय के बाद, कोविड के बाद मंदिर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है 2 साल के बाद, क्या कुछ होगा इस पंडाल में? इस पंडाल में नया प्रारूप साउथ का पंडाल का रूप दिया जा रहा है। जो पंडाल शिवपाल बना रहा है और मूर्तिकार कार्तिक है जो बंगाल का है और मूर्ति बहुत अच्छा बन रहा है। 2 साल के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? 2 साल के बाद आप लोग पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग 2 साल से खुल के हम लोग अच्छा बहुत ये कर रहे हैं, मतलब अच्छा से कर रहे हैं। 2 साल तो पहले उतना जैसे तैसे पूजा की है, लेकिन इस बार भव्य रूप से हम लोग तैयारी किए हैं। कब तक पूरा हो जाएगा? ये हम लोग 29 तारीख को इसका पूरा प्रारूप दे दे रहे हैं, पंडाल मूर्ति वगैरह, और सब 1 तारीख को इसका पट खुलेगा और बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे हैं। ये तमाम कारीगर कहाँ से आ रही है? जो पंडाल निर्माण करने वाले कारीगर या फिर मूर्तिकार कहाँ के होंगे? सब ये बंगाल के मूर्तिकार हैं, कारीगर भी बंगाल के हैं, पंडाल जो बन रहा है वो भी सब कारीगर बंगाल के हैं। दीपक देखिए, ठीक हमारे पीछे ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है दीपक, और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि साउथ का एक मंदिर है, उस मंदिर का यहाँ पे निर्माण का जो स्वरूप है वो इस पंडाल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जाहिर तौर पर क्योंकि 2 साल के बाद, एक लंबे वक्त के बाद इस तरह का आयोजन पूरे राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। और खासकर पंडालों की बात करें दीपक, तो बंगाल के बाद ये दूसरा स्थान होता है झारखंड का, राजधानी रांची की, जमशेदपुर की, धनबाद की, क्योंकि ये सब जो कल्चर है, जो इस सब इलाकों में जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं बंगाली कल्चर भी पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पंडाल का जो स्वरूप होता है, मूर्तियों की जो कलाकृति होती है वो बंगाल से पूरी मेल खाती है और जो कारीगर होते हैं वो भी बंगाल के ही होते हैं यहाँ। और हालांकि देखिए, राजधानी रांची में से कई पंडाल का जो निर्माण है कई हफ्तों से लगातार जारी है, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं बीच में बाधा बन रही है। हालांकि अब ये देखना है कि बारिश कब छूटती है और कार्य में जो गति तुरंत शुरू हो जाएगी। लेकिन कहा यह जा सकता है कि जो तैयारियां हैं माता रानी के आगमन को लेकर, जो तैयारियां हैं जोर शोर से चल रही है, पंडालों का निर्माण भी काफ़ी जोर शोर से चल रहा है दीपक। बिल्कुल, इस बीच प्रशासनिक बंदोबस्त के बारे में भी जानकारी चाहेंगे सूरज। देखिए, बिल्कुल कोविड गाइडलाइन के तहत सारे पंडालों में कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और ख़ासकर जो भी लोग जो दर्शनार्थी हो या फिर जो लोग हो जो दर्शन के लिए जो पंडाल आएंगे तो कोविड गाइडलाइन का वो पालन करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो प्रशासनिक अमला है वो भी काफ़ी अलर्ट है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के बैठक में ये निर्देश दिया गया कि अक्टूबर का जो माह होगा वो त्योहारों से भरा होगा, तो ऐसी स्थिति में जो लॉ एंड ऑर्डर इसको दुरुस्त करे और तमाम जो सुरक्षा जो की जिम्मेवारियां हैं, रांची के सीनियर एसपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, थाना प्रभारी हो और डीसी, ये तमाम लोगों को निर्देश दे दिया गया है। हालांकि देखिए, पंडाल का निर्माण कुछ हफ्ता पहले से शुरू हो गई है और पंडाल के बाहर में लगातार जो जवान है, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये सप्तमी के दिन जब माता रानी का जब पट खुलेगा तो जाहिर तौर पर पंडालों में जो भीड़ है वो उमड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो तैनात होंगे और खासकर वॉलंटियर को भी ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने पंडालों के बाहर में जो भी समस्या होती है वो समस्या का निदान करें और खासकर पंडाल के बाहर में एक ऐसा नोटिस लगाए जिसमें प्रशासनिक आदमी से लेकर तमाम अधिकारियों का, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या फिर अन्य चीज़ हो, तमाम लोगों का उसमें फ़ोन नंबर अंकित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो राजधानी